बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 8 में है नंबर सिस्टम यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सी प्रीवियस रिवीजन हो जाए। जी, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या है स्टूडेंट? यस, टू रिप्रेजेंट आर एक्सप्रेस द नंबर्स। और नंबर बेसिक नंबर आपके पास कौन से हैं जिससे आपके पास बाकी नंबर्स जनरेट होते हैं? जी, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स आपके पास हैं और उससे आप बाकी तमाम नंबर्स आप जितने भी हो लैक्स में, मिलियन में, आप उसी से बना लेते हैं, उसी से मिलके वो नंबर्स आपके पास बने होते हैं। अब यहाँ पे जो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये नंबर सिस्टम आपके पास कंप्यूटर बेस्ड नंबर सिस्टम है, ठीक है। ऐसे तो मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम आपने किए हैं, क्या है, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब क्या थे, ये नंबर सिस्टम मैथमेटिकली आपने यूज़ किए हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड नंबर जो है वो आपके पास नंबर सिस्टम में कौन से हैं? जी, बाइनरी नंबर्स हो गए, ऑक्टल। अब बाइनरी नंबर हमने पढ़ लिया, ठीक है। बाइनरी नंबर बेस 5, ऑक्टल नंबर्स जैसे, और आपके पास ठीक हो गए, ये नंबर्स हैं आपके पास। आपको मैंने होमवर्क दिया था कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये चेक कर लें। मैंने आपको कैसे बताया था, क्या करते हैं हम, 1 जो आपके पास नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी बेस 2 है, पावर आपके पास क्या है, रिमेनिंग नंबर्स को आप काउंट कर लें तो वो उसकी पावर हो जाएगी 4 + 0 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमेनिंग नंबर्स 3 रह गए, इसकी पावर 3 होगी, +1 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमेनिंग नंबर 2 रह गए तो पावर 2 होगी, +0 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग नंबर 1 तो पावर 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमेनिंग नंबर 0 तो बेस 0, पावर 0 होगी, सॉरी। ओके, 2⁴, आंसर 16। पहले हम इनके पावर सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 16 आगे 0 मल्टीप्लाई बाई 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 + 0 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, 16 + 0 + 4 + 0 + 1, 16 + 4 + 1, आंसर इज 21। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपके पास होमवर्क। उम्मीद है कि आपने ऐसे ही किया होगा। अच्छा जी, नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फोर्स कंप्यूटर, सिंस कंप्यूटर स्टोर आइदर 0 और 1, ठीक है ना। बेस 2 कंप्यूटर में 0 1 की लैंग्वेज चलती है। अच्छा जी, बाइनरी नंबर को आपने कन्वर्जन कर ली उसकी डेसिमल नंबर्स में भी और डेसिमल नंबर से बाइनरी में भी कर ली। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस 5, सिंस डेटा इज स्टोर इन बाइट बेस 5, ठीक है। जो आपके पास डेटा स्टोर होगा कंप्यूटर में वो उसकी बाइट्स होंगे, बाइट्स की सूरत में होगा और वो 0 से 4 तक है, ठीक है। तो आज हम बेस 5 करते हैं। 5 के स्टूडेंट नंबर सिस्टम विद बेस 5, the number system formed by 5 digits 0, 1, 2, 3 and 4 is called number system with base 5, ठीक है। कहते हैं नंबर सिस्टम जो कि 4 नंबर्स से मिलके बनता है, फॉर्म बाय 5 डिजिट्स, जो कि नंबर सिस्टम फॉर्म बाय 5, 0, 1, 2, 3, 4 इन नंबर्स से मिलके बना हुआ होगा, वो बेस 5 कहलाएगा नंबर सिस्टम। आ डिजिट 5 इज प्लेस इन द सबस्क्रिप्ट, यानी कि 5 को हम उसकी नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। इंडिकेट सिस्टम विद बेस 5, ठीक है। 1403, इसको हम कैसे रीड करते हैं, 1403 बेस 5। एग्जाम्पल इसकी देख लें, 1 2 3 4 5, 41013 बेस 5, 102341। ओके, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम बेस 2 किया था, नंबर्स तो आपके पास बहुत से आ जाएंगे, लेकिन वो जो नंबर्स की जो रेंज होगी वो 0 और 4 तक ही होगी, 0 और 4 में होगी, ठीक है। बेस 5 में आपके पास, बेस 2 में क्या रेंज थी, 1 और 0 उसकी रेंज थी, यानी कि बहुत से नंबर भी उसमें आए, 7 नंबर्स भी थे उस ब्रैकेट में, 8 नंबर भी थे, लेकिन सिर्फ वो फॉर्म कौन सी थी, 1 और 0 की फॉर्म।
अब बेस 5 में आपके पास 0 से 4 तक के नंबर होंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। 0 से 4 तक के नंबर होंगे और चाहे वो जितने भी नंबर्स हों, लेकिन इन नंबर्स की रेंज इनकी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे 5 आ जाता है तो फिर वो नंबर सिस्टम बेस 5 नहीं होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आ गया बेस 5। समझ आ गई ना आपको अब नंबर सिस्टम बेस 5 क्या है, कि यानी वो नंबर जिसमें सिर्फ 0 1 2 3 4 आ रहे हों, इसके अलावा और कोई नंबर ना हो। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बेस 5। डेसिमल सिस्टम क्या होते हैं, जो सिंपल नंबर्स आपके पास होते हैं, जैसे कि 10 16 14 नंबर सिंपल नंबर डेसिमल सिस्टम कहलाते हैं। अब हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, टू बेस 5 नंबर सिस्टम। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मैंने एग्जाम्पल की बजाय एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा लिया। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ सिस्टम विच बेस 5। अच्छा जी, अब डेसिमल क्या गिवन है 18, कन्वर्ट किस में करना है, बेस 5। वैसे ही हमने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं जैसे कि हमने 2 के लिए थे। अब यहाँ पे जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 5 से ही करनी है। ठीक है, अब आप देख लें हमारे पास यहाँ पे क्या है 5, हमने ले लिया 5, ये आपके पास क्या है 18। अब हम चेक करते हैं कि 5 के टेबल में 18 आता है या 18 से कम। 18 तो नहीं आता, लेकिन 18 से कम कौन सा नंबर है, 5 3 ज़ा 15। हमने 5 3 ज़ा 15 कर दिया, बाकी क्या बच गया आपके पास 3। 18 माइनस 15 3, हमने 3 को लिख लिया। आप देखें अब रिमेनिंग इसमें प्राइम इसकी फैक्टर्स नहीं बन सकते क्योंकि 5 और ये 3 स्मॉलेस्ट आ गया। तो आपके पास 18 की बेस 5 क्या आ गई, लोअर यहाँ से आप शुरू करते हैं लेफ्ट से, 3 और 3 यहाँ पे स्टॉप हो गए, 2 नंबर्स आ गए 3 और 3 बेस 5। तो ये होगी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बेस 5। सेकेंड क्वेश्चन देख लें, 574। 5 से ही करना है प्राइम फैक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 7 है, 5 से 7 से या 7 से कम नंबर कहाँ पे आते हैं, 5 1 ज़ा 5, क्या बच गया 2 बच गया। ओके, अब ये क्या बन गया 24। 24 5 के टेबल में आता है या उससे कम नंबर, तो कौन सा नंबर है, 5 4 ज़ा 20। 24 तो नहीं आता लेकिन 20 आता है। तो 24 में से 20 माइनस करें तो क्या रह जाता है 4, तो 4 बाकी बच जाता है, उसको हम लाइन लगा के इसके साथ लिख लें। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, दोबारा 5 ले लेते हैं, 5 5 2 ज़ा, अब ये 11, 1 तो स्मॉलेस्ट है तो हम 2 नंबर्स ऐड कर लेते हैं। 11 चेक करते हैं 5 के टेबल में, 11 या 11 से कम 10 होता है, तो कहाँ आता है 5 2 ज़ा 10, तो 11 माइनस 10 क्या रह गया 1, तो ये 14 बन गया। 5 के टेबल में 14 या उससे कम 10 ही आता है, यानी कि 5 2 ज़ा 10, तो 14 माइनस 10 अगेन लेफ्ट 4, बाकी क्या बच गया 4, हमने इसके साथ लिख लिया। ओके 5, अब 114 को हम दोबारा से देखते हैं, सॉरी 22 को अब हम चेक करते हैं 5 के टेबल में। 22 या उससे कम नंबर जी, 5 4 ज़ा 20 आता है, तो हमने 5 4 ज़ा 20 लिख लिया। 22 माइनस 20 2 रह गया। अब फर्दर इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते क्योंकि ये स्मॉलेस्ट आ गए हैं 5 से। हमने इसकी प्राइम फैक्टर कहाँ तक फाइंड करने, जब तक हमें स्मॉलेस्ट नंबर्स ना आ जाएं, जो फैक्टर्स हमारे पास 4 2 या 1 या 0 तक नहीं आते तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने 4 आ गया हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 5 से, तो हमने इसके स्टॉप कर दिया। अब हमारे पास 574 की डेसिमल की बेस कैसे हमने बना लेनी है, लेफ्ट से शुरू करना है, 4 2 फिर ऊपर को चले जाना है 4 4, तो हमने लिख लिया ब्रैकेट में 4 2 4 4, बेस में लिख लिया 5। तो इस तरीके से ये हो गया आपके पास कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बेस 5। अब इसका पार्ट 4 देख ले, 4890। ठीक है, वही मेथड है सिंपल। अब हम इसको डिवीजन करते हैं दोबारा से 5 पे। 5 4 है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम 2 नंबर ले लेते हैं 48। ओके 48 5 के टेबल में या उससे कम, 5 9 ज़ा 45, तो 48 माइनस 45 3 रह जाता है, यानी कि 39 बन गया।
अच्छा जी 5 39 या 39 से कम नंबर कौन सा है 35 5 7 35 ले लिया 39 माइनस 35 तो क्या रह गया 4 रह गया ये 40 बन गया 40 ओके 5 8 40 यहाँ पे अब बाकी कुछ नहीं बचता तो हमने 0 लगा दिया ओके 978 अब 5 के साथ चेक करते हैं दोबारा 9 बिगर है 5 से तो 5 1 5 9 से कम नंबर 5 है तो हमने 5 1 5 कर दिया 4 रहेगा 47 9 47 या 47 से कम नंबर 45 5 9 45 अब यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 47 माइनस 49 3 रह गया 38 सॉरी 47 माइनस 49 आपके पास 28 रह गया ओके 2 रह गया तो ये 28 बन गया अब 28 से कम या 28 तो 20 आता है 25 आता है सॉरी 5 5 25 ओके अब 28 माइनस 25 तो 3 बाकी बच जाता है यानी कि ये स्मॉलेस्ट आ गया अब हमारे पास 195 को हम दोबारा से देख लेते हैं ओके 1 इज़ स्मॉलेस्ट तो 19 को हम चेक कर लेते हैं 5 या 19 या 19 से कम नंबर कौन सा है 15 है तो 5 3 15 19 माइनस 15 किया तो 4 रहेगा तो ये 45 बन गया तो 5 9 45 अब आपके पास क्या आ गया 0 बच गया ठीक है ना 45 माइनस 45 0 अब फिर 39 को ले लेते हैं 5 के साथ तो 39 से स्मॉलेस्ट नंबर 5 के टेबल में 5 7 35 तो हमने क्या किया 5 7 35 कर लिया 39 माइनस 35 4 रह गया अब ये 7 है 5 से बिगर है तो हम इसलिए फिर करते हैं इसको 5 1 5 और रिमेनिंग 2 रहेगा ठीक है कहाँ तक हमने इसकी डिवीजन करनी है जब तक हमें 5 से स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिल जाते ठीक हो गया तो इस तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लेफ्ट से 1 2 ऊपर को जाते हैं 4 0 3 0 तो अब हमने ब्रैकेट में क्या लिख लिया 1 2 4 0 3 0 बेस 5 तो ये हो गया आपके पास डेसिमल सिस्टम की कन्वर्जन किस में होगी बेस 5 में ठीक है अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स आप इसको रफ वर्क में डिवीजन भी कर सकते हैं ठीक है मैंने तो आपको यहाँ पे समझा दिया अलग अलग टेबल पढ़ते हुए समझा दिया अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप हर नंबर के लिए रफ वर्क में क्या कर लें डिवीजन कर लें ठीक है इस तरीके से हम जो लगा लेते हैं साइन लगा के डिवाइड करते हैं ना 4890 को 5 पे डिवाइड कर लें उसका आंसर आपके पास अगर रिमाइंडर 0 या 5 से कम आ जाए तो आप उसको स्टॉप करके क्वेश्चन लिख लें और साथ में जो बाकी बच जाता है उसको लिख लें आप इस तरह भी कर सकते हैं ठीक हो गया स्टूडेंट तो होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 3 कर लें ठीक है यानी कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप समझ आ गई देखिए स्टूडेंट हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए बल्कि 3 टॉपिक कवर हो गए हमने बाइनरी नंबर सिस्टम कर लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 में हमने पहले उसको डेसिमल की कन्वर्जन की किस में बाइनरी नंबर में फिर बाइनरी नंबर की कन्वर्जन की डेसिमल में आज हमने अपना नेक्स्ट नंबर सिस्टम ले लिया जो कि बेस 5 है और उसकी हमने क्या लर्न कर ली कन्वर्जन डेसिमल की कन्वर्जन कर ली बाइनरी में सॉरी बाइनरी में बेस 5 में ठीक हो गया तो इस तरीके से ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमें स्टेप वाइज आपको करवानी ठीक हो गया स्टूडेंट हर क्वेश्चन के साथ में आपको पहले उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ठीक है मैंने इकट्ठी सारी इंट्रोडक्शन नहीं करवाई ठीक हो गया तो इस तरीके से ये हो गया आपका आज का टॉपिक कंप्लीट काइंडली डू दिस ऑल क्वेश्चन इन योर कॉपीज एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ओके बेस्ट ऑफ लक